हमारे फॉरेस्ट के एग्ज़ाम को लेके। देन आपको अगर आपने चूज़ किया है ज़ूलॉजी या बॉटनी, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट डोमेन है जो आपको कवर करना है आपके सिलेबस के अनुसार। तो एक मेजर पोर्शन जो है जिसका आज हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एक पोर्शन है। दूसरा बाकी इसके अदर पोर्शन जो है, जो कॉमन है बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, इवन एनवायरनमेंट के बच्चे कुछ कॉमन चीज़ें देख पाएंगे सिलेबस में। तो उसमें बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है एंड जेनेटिक्स। ये 4 मेजर पोर्शन होता है। इसमें से अगर आप 2-3 भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज चर्चा करेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री इन ब्रीफ हम लोग देखेंगे कैसे होता है। अगर हम लोग देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर में क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या देखते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकली हमारे अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। आखिर वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमको मिलते हैं। ठीक है, बस वही है बायोकेमिस्ट्री। उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, फेट पढ़ना है, क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, कमी हो जाएगी तो क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्शन बड़ा मज़ेदार है। अभी जैसे मैंने कहा, जो आप खाते हो उन्हीं की बातें की जा रही है और हमारे शरीर में क्या ज़रूरी है उसके हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या खाते हैं, प्रोटीन, फैट्स, और क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये बॉडी में अंदर गया तो क्या हुआ, कैसे वो टूटा। ठीक है, वो डाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हैं ये चीज़ को। और डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका सिंपलर फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म होता है वो क्या है, वेरी गुड, अमीनो एसिड। ठीक है, फैट्स का क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्ब्स का मोनोसैकेराइड, मोस्टली ग्लूकोज। ठीक है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स वो अपने आप में ही ये स्मॉल फॉर्म में होते हैं, जो हमें थोड़ा सा ही ज़रूरत होता है। अगर आप डेली रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, देन यू गेट डिजीजेस, यू गेट डेफिशिएंसी, है ना। तो यही है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में फिर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। प्रोटीन्स एंड फैट्स, साथ में न्यूक्लिक एसिड। इसी के इर्द गिर्द आपका सिलेबस घूमता है। इसमें से आज हम चर्चा रफली इन चारों के बारे में थोड़ा कर लेते हैं। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, किसको कहते हैं प्रोटीन, क्या होता है फैट, और क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। आज बस यही हम लोग ब्रीफ करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले बोला जाता था इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन रिवाइज डेफिनेशन जो सटीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, मतलब ये कार्बन है, इसके साथ वाटर लगा दो, ब्रैकेट n, यही है, मोस्टली यही माना जाता था। लेकिन द रिवाइज डेफिनेशन वुड बी
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस एंड एल्डोजेस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस एंड एल्डोजेस। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस एंड एल्डोजेस, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी नाम में ही सब छुपा हुआ है। मतलब पॉली, एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। कीटोज या फिर एल्डोज, अगर एल्डोज है तो CHO हो गया आपका, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज हो गया। अगर कीटोज बनाना है तो 2 कार्बन में तो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा नहीं, ट्राई करके देख लेना। साथ में कीटोज या एल्डोज हो नहीं पाएगा, है ना। ये देखो, ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज एंड एल्डोज, ठीक है। सो दिस इज कार्बोहाइड्रेट। आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड क्या है? तो अमीनो एसिड्स आर द कंपाउंड containing carboxylic group COOH, amino group, hydrogen and alkyl group. This is amino acid. क्लियर है? बात करते हैं फैट। What are fats? Fats are made up of fatty acid and glycerol. Fatty acid क्या है? Long hydrocarbon chain with carboxylic acid at the end. This is your fatty acid. ठीक है, fatty acid समझ आया? ये तीनों चारों का हम डेफिनेशन देख लिए। वाटर न्यूक्लिक एसिड, ये बड़ा मजेदार है। इट इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। क्या क्या है? शुगर, यस वेरी गुड, sugar, base and of course phosphate। अब इसी में कुछ चेंजेस आई तो डिफरेंट वेरियस तरह के न्यूक्लिक एसिड बने। ठीक है, क्या क्या? RNA, DNA, ATP, ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ATP न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो हम लोग जान गए बायोकेमिस्ट्री में ये चारों चीज को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और इनका मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसा होता है वो हम लोग ब्रीफ में देखेंगे अपकमिंग सारे क्लासेस में। इसके लिए प्लीज ज्वाइन विजय स्टडी सर्कल सो दैट यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए आंसर्स राइटिंग की, तो वो हम लोग इसी में देख पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। आपको कोई भी हम लोग जो इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, एक एक बायोमोलिक्यूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर, पहले तो डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स, देन पॉलीमराइजेशन, क्या स्टेजेस हैं, टाइप्स में ही हम लोग देख लेंगे। यस, वेरी गुड। तो ये टाइप्स में विथ एग्जाम्पल्स एंड हाउ इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा बड़ा कार्बोहाइड्रेट का है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी का मेटाबॉलिज्म उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट का है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट डिटेल्ड स्टडीड मोस्ट स्टडीड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है,
सबसे ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ा गया है तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। यस, मैंने बताया पहले भी। सो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल्स सबसे ज़्यादा, और इट वाज द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी डिसाइफर्ड। तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, आखिर कार्बोहाइड्रेट जब अपने सिंपलर फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में आता है हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद, तो उस ग्लूकोज का बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को बॉडी कैसे मेटाबोलाइज करती है। तो ये सब हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। प्लीज़ ज्वाइन विजय स्टडी सर्कल फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू ऑल।